Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। वॉरेन बफेट का यह कोट आपने कई बार सुना होगा। कुछ एक को समझ में आया होगा तो अधिकतर ने हल्के में लिया होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस कोट के अंदर स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पूरा सार छुपा है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? कुछ भी। ऐसे तो कई सारे कोट्स पेनी स्टॉक्स के भाव में दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेड करते रहते हैं। इसमें ऐसा क्या खास है? खास है दोस्त, बहुत खास है। इस पूरे वीडियो में हम इसी कोड को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि जब सारे लोग डरे हुए हो तो कैसे हम अपना मास्टर स्ट्रोक लगाकर 40% से लेकर 4-5 गुना तक रिटर्न कमा सकते हैं, वो भी एक साल के अंदर अंदर। और मैंने इसी तरीके से स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए 50% से लेकर 200% तक का मुनाफा कमाए। हाँ, एक बात और, ये कोई बाइंग सजेशन नहीं, तो अपनी खुद की रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप एंड तक बने रहिएगा। कोविड-19 की फर्स्ट वेव, पूरा इंडिया लॉकडाउन की चपेट में, चारों तरफ अफरा तफरी मची, सभी लोग डरे हुए और डरा हुआ था पूरा मार्केट। सेंसेक्स निफ्टी 30 से 40% तक टूट चुके थे, कई सारे स्टॉक्स 50-60% टूट चुके। सब तरफ डर का माहौल था और यहीं पर वॉरेन बफेट के कोट की दूसरी लाइन, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, साबित होती है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। टाटा मोटर्स, मार्च 2020 को लो लगता है 63 रुपये का और एक साल के अंदर इसकी प्राइस 350 रुपये तक चली जाती है, यानी 550% का उछाल। बैंक ऑफ बड़ौदा, लो लगता है 40 रुपये का, 10 महीने के अंदर अंदर ही 40 से 100 रुपये पर पहुंच जाता है, यानी कि 2.5 गुना उछाल। टाटा स्टील, लो लगता है 25 रुपये का, 12 महीनों में 90 रुपये और 14 महीने के अंदर ही 125 रुपये पर चला जाता है, यानी कि 5 गुना उछाल। इन्फोसिस 510 का लो, एक साल में 1350 और 2 साल में 1950, यानी कि 2 साल में 350% का उछाल। तो यहाँ पर मैंने स्टॉक अलग अलग सेक्टर से इसलिए लिए ताकि हम समझ सके कि बिकवाली सारे सेक्टर्स में एक साथ आई थी और रिकवरी भी सभी सेक्टर में एक साथ हुई थी। अच्छा, हम ये बात भी समझ सकते हैं कि जब मार्केट में पैनिक बना हुआ हो, पता नहीं मार्केट कहाँ तक गिरेगी, तो इसकी क्या गारंटी कि हम जब खरीदेंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगी और वहाँ से वापस नीचे नहीं जाएगी? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना ही हम बॉटम पिकिंग कर सकते हैं और ना ही टॉप पर सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी शेयर ने 50 रुपये का लो लगाया है तो हम उसे 50 रुपये पर नहीं खरीद सकते, लेकिन हम उसे रैंडमली भी खरीदेंगे जब मार्केट टूट रही हो या फिर रिकवर हो रही हो, तो भी उसके 70 से 80 के बीच में बाय होने के चांसेस ज़्यादा है। अगेन, हम 4 या 5 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 50% से लेकर 100% तक का रिटर्न भी अगर हम कमा लेते हैं तो यह काफ़ी बड़ा नंबर है। मैं ये आपको किस ब्याज पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ शेयर 85 रुपये के आसपास खरीदे थे जब मार्केट रिकवर हो रहा था। मेरी क्वांटिटी क्या थी ये मैटर नहीं करता है, मेरी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने वहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क लिया और प्रोसेस को समझा। वो शेयर्स आज भी मेरे पास है, उन शेयर्स पर अभी 2.5 गुना तक का रिटर्न मुझे मिल रहा है। आई होप यहाँ तक की प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर यह सवाल भी पूछ सकते हैं कि कोरोना तो चला गया, ऐसी सिचुएशन बार बार नहीं बनती। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। इस चार्ट में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और अब आप क्या देख पा रहे हो? थोड़ा क्लियर हुआ होगा? अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो 360 से लेकर 380-90 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और यहाँ से प्राइस ने मल्टीपल टाइम बाउंस लिया है और अभी ये कहाँ पर 580 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मैंने 380 से 85 के बीच में 3 बार इस जोन के पास कुछ शेयर्स खरीदे थे और अभी इन शेयर्स में मुझे 50% का रिटर्न मिल रहा है। अगेन, यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, मेरी क्वांटिटी इसमें भी छोटी थी, तो ये भी एक तरीका है जिसमें हम स्टॉक्स को डिमांड जोन के पास से खरीदते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि उस जोन को ब्रेक करने के बाद वो स्टॉक 20 से 30% और गिर जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्राइसिस, रिसेशन या बिकवाली में बॉटम के आसपास से शेयर्स को खरीदते हैं और अच्छा खासा रिटर्न निकाल लेते हैं। इसके अलावा कई और तरीके हैं जिससे हम मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन मैंने इन दोनों का इस्तेमाल किया है तो ये मैंने आपको बताया है और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।